हिमालय की बर्फीली हवाओं में आज भी एक नाम गूंजता है, केदारनाथ। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, बल्कि रहस्यों, आस्था और चमत्कारों से खड़ा है। समुद्र तल से करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर एक ऐसे इलाके में है जहां भूकंप आते हैं, ग्लेशियर टूटते हैं और मौसम पल पल बदलता है। फिर भी सवाल ये है कि 1000 साल पहले लोग इतनी खतरनाक जगह पर मंदिर बनाने का साहस कैसे कर पाए। कहा जाता है कि इस जगह को यूं ही नहीं चुना गया। योगियों और साधुओं का मानना है कि केदारनाथ क्षेत्र धरती की एक विशेष ऊर्जा रेखा पर स्थित है। यहाँ ध्यान करने से मन गहराई में चला जाता है। शायद इसी वजह से भगवान शिव ने इस स्थान को अपना धाम बनाया। जब हम मंदिर की दीवारों को देखते हैं तो सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। इतने विशाल पत्थर, इतनी सटीक फिटिंग, लेकिन कहीं भी सीमेंट, लोहे की छड़ या चूना नहीं। फिर भी सदियों से ये मंदिर खड़ा है। इंजीनियर कहते हैं कि ये इंटरलॉकिंग स्टोन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, जो आज भी आधुनिक निर्माण तकनीक से कम नहीं मानी जाती। 2013 की वो भयावह रात आज भी लोगों की रूह कांपा देती है। बादल फटे, पानी पहाड़ों से टूट पड़ा, पूरा केदारनाथ क्षेत्र बह गया, हजारों लोग मारे गए, चारों तरफ तबाही थी। लेकिन जब सुबह हुई तो एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने था। मंदिर खड़ा था, उसके पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसने तेज बहाव को मोड़ दिया। आज लोग उस पत्थर को भीमशिला कहते हैं। कुछ इसे संयोग मानते हैं, कुछ प्रकृति की चाल और कुछ इसे महादेव की कृपा। केदारनाथ का शिवलिंग भी अपने आप में रहस्य है। इसे मानव द्वारा बनाया हुआ नहीं माना जाता। इसे स्वयंभू कहा जाता है, यानी धरती से अपने आप प्रकट हुआ। इसकी आकृति सामान्य शिवलिंग जैसी नहीं, बल्कि पीठ के उभरे हुए भाग जैसी है, जो पांडवों की कथा से जुड़ती है। मान्यता है कि महाभारत के बाद भगवान शिव बैल रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। यहाँ की रातें भी अलग होती हैं। वे जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो पूरा क्षेत्र सन्नाटे में डूब जाता है। कई पुजारी और साधु बताते हैं कि सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो अंदर फूल बिखरे मिलते हैं और दीपक जले हुए दिखाई देते हैं। कोई कैमरा अंदर नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसे आस्था और परंपरा का क्षेत्र माना जाता है। सच क्या है, ये आज भी रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के अनुसार इस क्षेत्र में चुंबकीय ऊर्जा सामान्य से ज्यादा पाई गई है। कई लोगों ने यहाँ कंपास में विचलन महसूस किया है। साधु मानते हैं कि यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने पर मन जल्दी स्थिर होता है और अलग तरह की शांति महसूस होती है। आदि शंकराचार्य ने भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और यहीं उन्होंने समाधि ली। कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय की भौगोलिक स्थिति को समझकर मंदिर की नींव को असाधारण रूप से मजबूत बनाया। शायद इसी कारण इतने भूकंप और आपदाओं के बाद भी ये मंदिर खड़ा है। इतिहास गवाह है कि केदारनाथ ने कई प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं, बर्फीले तूफान, भूकंप, हिमस्खलन और बाढ़। लेकिन हर बार ये मंदिर किसी न किसी तरह बच ही गया। कोई इसे मजबूत इंजीनियरिंग कहता है, कोई सही लोकेशन का कमाल और कोई इसे भगवान शिव की कृपा। केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये इंसान को उसकी सीमाएं याद दिलाता है। ये बताता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंसान कितना छोटा। शायद इसीलिए यहाँ आकर लोग अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि जो इंसान सच्चे मन से केदारनाथ जाता है, वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। कोई शांति लेकर आता है, कोई जवाब और कोई नया रास्ता। शायद केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहाँ आकर इंसान खुद को खोजने लगता है।